हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जहां जेई मेन के काफी कम रैंक पे आपको एक गुड इनफ कॉलेज लाइफ देखने को मिलता है। ऑन पेपर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बढ़िया है अगर फी स्ट्रक्चर से कंपेयर कर लो तो सबसे पहले तो यही डीप डाइव करेंगे भैया कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो ऑन पेपर बताए गए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से उसमें कितनी सच्चाई बताई जा रही है एंड कॉलेज लाइफ एक्चुअली किस प्रकार का है। और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। फिलहाल तो हम यूसीईआर प्रयागराज के बारे में कवर कर रहे हैं। यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च आपके प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1998 में एंड 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर कॉलेज एंड होस्ट लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली सबमिट किया था एनआरएफ के पास। इसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डेटा देखो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 790 कैंडिडेट से 711 को प्लेसमेंट मिला जो कि 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। अब हम हर वीडियो में बोलते हैं भैया कि इसे 90 से ऊपर ही मानकर चलो क्योंकि जो 790 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एक साल पहले प्लेसमेंट चालू होता है। हो सकता है इस समय तक ये सभी 790 स्टूडेंट्स का किसी ना किसी सब्जेक्ट में इनमें से कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो जो क्लियर ना हुआ हो, ठीक है, जिसके वजह से आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ना हो। हर कंपनी का एक मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया होता है भैया कि 6 सीजीपीए 7-8 के ऊपर ही होना चाहिए। आपका कुछ ऐसा सीजीपीए रहा हो कि किसी कंपनी के लिए एलिजिबल ना रहे हो, या फिर चलो यार एलिजिबल थे भी, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपको स्टार्टअप करना था, फैमिली बिजनेस था, आपको हायर स्टडीज करना था, या फिर कुछ XYZ रीजन हो सकते हैं, तो 90% से ऊपर 90 से 95 के बीच में हम लेकर चलेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखते हो देन 5.7 LPA का हमें ओवरऑल मीडियन पैकेज देखने को मिल रहा है। तो इतना तो कुछ था भैया हमारे पास ऑफिशियल डिटेल। इसके अलावा ऑफिशियली इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक लिस्ट बना रखा था, वहां से हमने कुछ डेटा निकाला है आपके लिए कि तकरीबन 80% कैंडिडेट्स आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ब्रांचेस बहुत है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल सिविल वगैरह आपको कोर ब्रांचेस में मिलेंगे, लेकिन 80% कैंडिडेट्स हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से ही जो प्लेसमेंट डेटा हमारे पास था हमने सभी को कोलैट किया एंड देखने की कोशिश किया, जिसके वजह से हमें ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इन जनरल पैटर्न है किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर ढेर सारे ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की वजह से एवरेज पैकेज ऊपर जाता है एंड कोर ब्रांचेस की वजह से थोड़ा नीचे आता है क्योंकि कोर ब्रांचेस में पैकेजेस कंप्यूटर साइंस के कंपैरिजन में थोड़े कम दिखते हैं हमें, ठीक है। तो अगर 5.7 LPA का हमारे पास एवरेज पैकेज है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ही है, इसका मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो टोटल एवरेज पैकेज रहा होगा 5.7 से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रहा होगा, ठीक है। 5.7 अब इतना अगर एक्सप्लेन करते बैठे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्यों ऐसा है। बाकी यार अपना थोड़ा स्टैटिस्टिक्स वाला दिमाग लगाइए एंड कुछ एक्सप्लेन करना हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो एवरेज पैकेज रहा होगा यही समझ लो यार कि मैक्स 6 6.5 के आसपास ही रहा होगा, ठीक है। फिर आप 6 के आसपास भी मान के चल सकते हो और कोर ब्रांचेस में वही 3-4 LPA के आसपास आप मानकर चल सकते हो। कोर ब्रांचेस लाइक सिविल वगैरह में स्टूडेंट्स ने भी यही कहा है भैया 3-4 LPA के आसपास है एंड ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज स्टूडेंट्स ने 70% का है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इन टोटल डेटा तो हमें 90% मिल रहा है, स्टूडेंट 70% क्यों कह रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यूसीईआर प्रयागराज से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। फिलहाल एक डेटा और आपके सामने रख दूं, हाईएस्ट पैकेज 10 से 15 LPA के आसपास हमें ऑन कैंपस देखने को मिले हैं, इससे ज्यादा अगर कुछ गया है तो ऑफ कैंपस हमें देखने को मिल रहा होगा। प्लेसमेंट्स में इतना कुछ था। बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे, उसके बाद AKTU काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक रहेगा उसके बेसिस पे AKTU काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद अगर कुछ सीट्स वैकेंट रह जाते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन भी हमें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू देखने को मिल रहा होता है इंस्टीट्यूट में। बात कर ले कट ऑफ की, तो यार हमने शुरू में कहा था कि जेईई मेन में अगर कुछ ज्यादा खास रैंक नहीं है फिर भी एडमिशन देखने को मिल जाएगा। हमारे पास कुछ ऐसा ऑफिशियल डिटेल तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने कुछ हमें रफ डेटा दिया है। उसके हिसाब से अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इसके कुछ स्पेशलाइजेशन में एडमिशन चाहिए, 4 से अगर 10 लाख रैंक भी है जेईई मेन में आपको एडमिशन देखने को मिल जा रहा होगा। लगभग 4 से 8 लाख रैंक पे ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट्स, जिसपे यूपी एज वेल एज आउटसाइड यूपी कैंडिडेट्स दोनों एलिजिबल होते हैं। और अगर सिर्फ होम स्टेट सीट्स के बारे में बात करोगे जिसपे यूपी कैंडिडेट्स एलिजिबल है, 5 से 10 लाख रैंक में भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। बाकी जब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सिविल वगैरह के बारे में बात करते हो, सिर्फ आपका जेईई में क्वालिफाई होना जरूरी है, आपको इजीली एडमिशन देखने को मिल जाएगा।
एंड हमने शुरू में कहा कि अगर AKTU के थ्रू अगर कुछ एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप इजीली डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। हालांकि NRF के डेटा से तो यार हमें यही दिखा था कि सारे सीट्स फिल नहीं हो पाते हैं, मतलब जो भी आपका रैंक है आप यार एडमिशन लो, आपका एडमिशन मिल जा रहा होगा। बाकी स्टूडेंट्स को और अगर किसी कट ऑफ डिटेल के बारे में बताना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। अगर डिफरेंट किसी कैटेगरी कट ऑफ है, कुछ भी अगर लिखना है कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। हम बात कर ले अगर फीस स्ट्रक्चर की, देन स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि 4 साल के पढ़ाई लिखाई का खर्च लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास लग रहा होगा, जिस पे हमें यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाते हैं जिससे फीस स्ट्रक्चर और कम हो जाता है। ठीक है, एंड अगर हम बात कर ले भैया हॉस्टल एंड मेस के खर्चे का, तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के हॉस्टल रूम्स ले रहे हो, 2 सीटर 3 सीटर, AC नॉन AC किस प्रकार के ले रहे हो। आपका 4 साल का आपके रहने खाने का खर्च 3 से 4 लाख के बीच में वैरी कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैक्स टू मैक्स 4 लाख भी पकड़ के चल ले देन और 5.5 लाख के पढ़ाई लिखाई का, तो लगभग 9.5 लाख, 8.5 से 9.5 लाख आपके पढ़ाई लिखाई रहने खाने सब कुछ का लग रहा होगा 4 साल बीटेक का। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स UCR से इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी आपके पास ऐसे स्कॉलरशिप डिटेल्स हैं जो आपके इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हैं, या तो वो इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो भी आपके पास डिटेल है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कौन से स्कॉलरशिप से कितना अमाउंट मिल जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो कितनों को मिला, एंड क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, कब इनका एप्लीकेशन खुलता है, क्या डेडलाइन होता है। अगर ये चीज़ें लिख देते हो स्टूडेंट्स को और तसल्ली होती है कि अगर वो एलिजिबल है, इन बातों का ध्यान रखें तो कुछ तो उनके लिए अमाउंट और कम हो जाएगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो सबसे पहले कैंपस एरिया। कैंपस एरिया रफली हमें 200 से 250 एकड़ देखने को मिला। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डेटा था, बट एक आइडिया मिला कि 200 से 250 एकड़ इनके पूरे यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि प्रयागराज के अंदर देखने को मिलेगा। ढेर सारे आपको कैंपस देखने को मिल, ढेर सारे इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे 200 से 250 एकड़ के अंदर। ये इनका यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का कैंपस है, कैंपस एरिया है। इसके अंदर तकरीबन 5 से 10 एकड़ का आपका UCER प्रयागराज का कैंपस एरिया बताया गया, यानी कि बड़ा पिक्चर होगा 200 से 250 एकड़ का, उसके अंदर 5 से 10 एकड़ का आपका UCER का कैंपस होगा। अब देखो ये बड़ा कैंपस है 200 से 250 एकड़, इसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, किसी के 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ कुछ ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, उसी में 5 से 10 एकड़ का आपका है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन फैसिलिटीज जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया, कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, तो ये चीजें सभी के लिए हैं। तो बेसिकली आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट UCER का 5 से 10 एकड़ है, लेकिन आप पूरे 200 से 250 एकड़ में घूम सकते हो, कुछ ऐसी जगहों को छोड़ के जहां आपके कुछ डिपार्टमेंट वाली चीजें हैं जो आपका डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ टाउनशिप ही से आप अपने आप में कह सकते हो। जो लोकेशन है आसपास में आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन मिलेगा, तो बहुत ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स, ट्रीट्स, फ्रेंड्स के लिए बर्थडे पार्टीज, वैसे सेलिब्रेशंस वाली चीजें आसपास में देखने को नहीं मिलेंगी, जिसके वजह से स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि शाम के 7 बजे के आसपास इंस्टीट्यूट से बाहर निकलना सेफ नहीं होता है। इंडस्ट्रियल एरिया है, बिल्कुल शाम में शांत हो जाता है हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर, तो बेहतर है शाम के 7 बजे के बाद हम अगर कैंपस के अंदर ही रहे तो फिर यार फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में हम हॉस्टल के इन टाइम एंड आउट टाइम के बारे में बात करें, और ऐसा में कुछ डेटा देखने को मिला भी नहीं है स्टूडेंट से। अगर कुछ है भी तो ठीक है, लेकिन कैंपस से बाहर जब 7 बजे के बाद निकलना सेफ है ही नहीं, स्टूडेंट्स ही बता रहे, तो फिर ठीक है। हॉस्टल के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो हमने शुरू में बोला 2 सीटर 3 सीटर, यानी कि एक रूम में 2 लोग भी रह सकते हो, 3 लोग भी रह सकते हो। AC वाले भी ऑप्शन है, नॉन AC वाले भी ऑप्शन है। इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है। हॉस्टल फैसिलिटीज डिसेंट गुड इनफ देखने को मिलेंगे। मेस का खाना थोड़ा एवरेज है, स्टूडेंट्स ने बोला भैया मेस का खाना थोड़ा और बेहतर हो सकता था। और लोकेशन के बारे में अगर वापस से डिस्कस कर ले, तो आपके प्रयागराज मेन सिटी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिल रहा होगा। गंगा घाट पे इंस्टीट्यूट है, तो कभी अगर गंगा घाट विजिट करना हो कर सकते हो, लेकिन यही यार कि मेन सिटी से थोड़ा दूर रह रहे होगे। अगर कभी कुछ विजिट करना है तो वीकेंड्स या मंथ कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर लोकेशन हम थोड़ा डिस्कस कर ही रहे थे, तो हम लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 6 से 7 किलोमीटर पे नैनी जंक्शन है। लोकेशन जहां पे इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, नैनी लोकेशन ही नाम है, नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में सिचुएटेड है। नैनी जंक्शन 6 से 7 किलोमीटर पे है। कुछ मेजर आपको ट्रेन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर मेजर स्टॉप चाहिए देन आपको प्रयागराज जंक्शन जाना होगा। 13 से 15 किलोमीटर की दूरी पे इंस्टीट्यूट से है, एंड प्रयागराज एयरपोर्ट है लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है,
अब इसके अलावा अगर कुछ नियर बाई प्लेसेज अगर विजिट करने के लिए चाहिए, सिविल लाइंस जा सकते हो, 12 किलोमीटर की दूरी पे है। हार्ट ऑफ प्रयागराज है, जहाँ पे आपको मॉल्स, विनायक सिटी सेंटर, पीवीआर, केएफसी, मैकडी वगैरह देखने को मिलेगा। त्रिवेणी संगम, जहाँ पे आपको आपका सबसे यार बोल सकते हो इंडिया का सबसे बड़ा महाकुंभ जो हम बोलते हैं, जिसे सबसे बड़ा आप फेस्टिवल इसे कह सकते हो, एक इवेंट, होली इवेंट कह सकते हो, आपके त्रिवेणी संगम पे ही होता है। 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां पे गंगा, यमुना, सरस्वती आकर मिल रही होती है। न्यू यमुना ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, पॉपुलर स्पॉट फॉर इवनिंग फोटोशूट्स एंड बाइक राइड्स। ठीक है, तो कैंपस का माहौल कैसा होगा, लोकेशन क्या होगा, ये तो हमने बात कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट, गुड इनफ है, बहुत ज्यादा नहीं है और ऐसा भी नहीं कि यार थोड़ा आउटडेटेड मिल रहा होगा, ऐसा भी नहीं, ठीक ठाक एवरेज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला है। कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स ने बोला भैया थोड़े बहुत फेस्ट नहीं लेकिन इवेंट्स थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा इवेंट्स का कल्चर नहीं है, थोड़े बहुत है। स्टूडेंट एंड एक्टिविटी सोसाइटीज, क्लब्स भी नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ थोड़ा एवरेज सही हो रहा होगा। प्लेसमेंट्स ऑन पेपर तो बढ़िया ही देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स ने बोला भैया ऑन पेपर से जस्ट थोड़ा सा नीचे बताया, बहुत ज्यादा भी नहीं। तो यानी कि अगर जो जिस रैंक पे आप देख रहे हो, जिस रैंक पे मतलब अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहां फाइट मारने पे कम से कम एक बेसिक पैकेज मिल जाए, ज्यादा कॉलेज लाइफ नहीं भी होगा तो चलेगा, तो आप इस इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। ठीक है, डिसिप्लिन थोड़ा ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, आपको एक ड्रेस कोड देखने को मिलेगा। तो यार इस प्रकार की चीजें आपके इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट था। आप जो भी स्टूडेंट यूसीईआर प्रयागराज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, लगता है भैया मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग बोला है, मिसिंग है या कोई आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा क्या है लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है तो आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा हमारा ये है कि सही से सही डेटा, सटीक से सटीक डेटा हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक पहुंचना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप भी डिमांड कर सकते हो। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं है देन आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। prabhat729@gmail.com, डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, इस जीमेल आईडी पे हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का भी डेटा हाईलाइट करवाना है, हर प्रकार का हम डेटा हाईलाइट करेंगे। भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं, हम सब कुछ हाईलाइट करेंगे, बट फैक्ट चेक, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।